दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहा हूं जो हमारी जिंदगी को अंदर से कंट्रोल करती है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों को इसका एहसास तक नहीं है। वो चीज है डोपामिन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डोपामिन आखिर है क्या और डिटॉक्स करना क्यों जरूरी है। तो चलिए इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। डोपामिन क्या है? इमेजिन कीजिए कि आपके दिमाग में एक छोटा सा रिवॉर्ड बटन है। जब भी आप कोई मजेदार चीज करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, कोई मजेदार मीम देखना, टेस्टी फूड खाना, ऑनलाइन शॉपिंग करना या नेटफ्लिक्स पर बिंज वॉचिंग करना, तो वो रिवॉर्ड बटन दबता है और आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन बेसिकली एक न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब आपके दिमाग का केमिकल मैसेंजर। ये केमिकल आपको ड्राइव देता है, मोटिवेशन देता है, और सबसे बड़ी बात, ये आपको बताता है कि कौन सी एक्टिविटी रिवॉर्डिंग है और कौन सी नहीं। यानी अगर डोपामिन ना हो तो आपको किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। आपको लगेगा जैसे जिंदगी में कोई मजा ही नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? अब तक तो सब नॉर्मल लगा होगा। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम डोपामिन ओवरडोज लेने लगते हैं। मतलब हमारे दिमाग को हर वक्त इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। सोचिए, सुबह उठते ही फोन उठा लिया, एक नोटिफिकेशन आई, डोपामिन हिट मिल गई। थोड़ी देर बाद बोर्डम आया, इंस्टाग्राम खोल लिया, किसी ने लाइक किया, डोपामिन हिट। यूट्यूब का नेक्स्ट वीडियो ऑटो प्ले हुआ, डोपामिन हिट। शाम को बर्गर खा लिया, डोपामिन हिट, और रात को ओटीटी शो बिंज कर लिया, डोपामिन हिट। यानी हर वक्त हमारा दिमाग छोटे छोटे डोपामिन शॉट्स पर एडिक्ट हो चुका है। प्रॉब्लम यह है कि जितना ज्यादा डोपामिन हम बार बार रिलीज करते हैं, उतना ही हमारे ब्रेन के रिसेप्टर्स डल हो जाते हैं, और फिर हमें वही मजा लेने के लिए और ज्यादा स्टिमुलेशन चाहिए। इसलिए पहले 10 मिनट इंस्टाग्राम देखना मजेदार लगता है, लेकिन धीरे धीरे हम 1 से 2 घंटे स्क्रॉल करने लग जाते हैं, क्योंकि अब ब्रेन को ज्यादा डोपामिन चाहिए। डोपामिन का ट्रैप। यहीं पर सबसे बड़ा ट्रैप बनता है। डोपामिन हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर की तरफ खींचता है और लॉन्ग टर्म सक्सेस से डिस्ट्रैक्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए, आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एग्जाम की तैयारी करना, हार्ड वर्क, डिलेड रिवॉर्ड। यूट्यूब पर फनी वीडियोस देखना, इजी, इंस्टेंट रिवॉर्ड। आपका ब्रेन नेचुरली उस एक्टिविटी की तरफ भागेगा जहां डोपामिन इंस्टेंट मिलता है, यानी ऑप्शन 2। यही वजह है कि हम गोल्स सेट करते हैं लेकिन उन्हें अचीव नहीं कर पाते। हम कहते हैं कल से जिम शुरू करूंगा, लेकिन मोबाइल उठाकर अगले मीम पर हंसने लगते हैं। डिजिटल एज बॉट डोपामिन फ्लड। आज की डिजिटल दुनिया में कंपनीज हमारी साइकोलॉजी समझ चुकी हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, सब प्लेटफॉर्म्स को ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो आपके दिमाग से डोपामिन एक्सट्रैक्ट करें। इन्फिनाइट स्क्रॉल बनाया गया है ताकि आप कभी एंड तक ना पहुंचें। ऑटो प्ले रखा गया है ताकि आप खुद डिसाइड ही ना कर पाएं कि अगला वीडियो देखना है या नहीं। नोटिफिकेशंस ऐसे डिजाइन होते हैं कि आपके अंदर अर्जेंसी क्रिएट करें। ये सब आपके दिमाग को एक ही मैसेज देते हैं कि बस और देखो और एंजॉय करो, अभी छोड़ना मत। और रिजल्ट, आपके पास फोकस नहीं बचता, डिसिप्लिन नहीं बचता, और धीरे धीरे आपकी विल पावर खत्म हो जाती है। क्यों जरूरी है डोपामिन डिटॉक्स? अब सवाल यह उठता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन है डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है कि हम अपने ब्रेन को उन आर्टिफिशियल डोपामिन हिट्स से ब्रेक दें। मतलब सोशल मीडिया से ब्रेक लेना, जंक फूड अवॉइड करना, अननेसेसरी नोटिफिकेशंस बंद करना, और थोड़े वक्त के लिए बोरिंग लेकिन जरूरी काम करना। जब हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे हमारा ब्रेन रीसेट होने लगता है। हमारे डोपामिन रिसेप्टर्स फिर से नॉर्मल सेंसिटिविटी पर आ जाते हैं और हमें छोटी छोटी चीजों में भी मजा आने लगता है। इमेजिन कीजिए, एक कप प्लेन चाय पीकर भी आपको खुशी मिल रही है। अकेले वॉक करना भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। किताब पढ़ना भी सेटिस्फाइंग लग रहा है। यही असली पावर है डोपामिन डिटॉक्स की। एक छोटा एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलिए एक छोटा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि 24 घंटे तक फोन इस्तेमाल नहीं करेंगे। शुरुआत में क्या होगा? आपको बार बार फोन उठाने का मन करेगा, आपको बेचैनी होगी, आप सोचेंगे कहीं कोई मैसेज इंपॉर्टेंट ना आ गया हो। लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग शांत होने लगेगा। आपको बोरिंग काम इंटरेस्टिंग लगने लगेंगे। आप क्लैरिटी से सोच पाएंगे। यही होता है जब आप डोपामिन डिटॉक्स करते हैं। ट्रुथ बॉम्ब, आप एडिक्ट हैं। दोस्तों, सच मानिए, हम सब कहीं ना कहीं डोपामिन एडिक्ट्स बन चुके हैं। हम खुद को फ्री समझते हैं, लेकिन असल में हमारा दिमाग फोन के अंदर के ऐप्स कंट्रोल कर रहे हैं। सोचिए, अगर बैटरी लो हो जाए तो आपको पैनिक क्यों होता है? अगर वाईफाई बंद हो जाए तो आप बेचैन क्यों हो जाते हैं? अगर 10 मिनट फोन ना मिले तो आपको रेस्टलेसनेस क्यों होती है? क्योंकि आपका दिमाग बार बार डोपामिन की डिमांड कर रहा है। और जब तक आप डिटॉक्स नहीं करेंगे,
आप इस एडिक्शन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। पहला स्टेप, अवेयरनेस। डोपामिन डिटॉक्स का पहला और सबसे बड़ा स्टेप है अवेयरनेस। आपको पहले यह मानना पड़ेगा कि हाँ, मैं एडिक्ट हूं। जब तक आप खुद को समझेंगे नहीं, तब तक बदलेंगे कैसे? ये वैसा ही है जैसे कोई स्मोकर कहे, मैं कभी कभी मजे के लिए करता हूं, जबकि वो दिन में 10 सिगरेट पी रहा हो। एडिक्शन को इग्नोर करना आसान है, फेस करना मुश्किल। लेकिन याद रखिए, अवेयरनेस ही पहला स्टेप है चेंज की तरफ। एक सिंपल एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एग्जाम की तैयारी करनी है। आप टेबल पर बैठे, किताब खोली, लेकिन 5 मिनट बाद फोन वाइब्रेट हुआ। आपने फोन उठाया और बस 2 मिनट सोचकर स्क्रॉल करने लगे। फिर देखते देखते 30 मिनट निकल गए। अब आपके पास गिल्ट भी है और पढ़ाई भी नहीं हुई। ये साइकिल रोज रिपीट होती है। लेकिन अगर आप फोन को दूसरे कमरे में छोड़ देते तो क्या होता? शायद बोर्डम आता, लेकिन 15-20 मिनट बाद आपका दिमाग स्टडी मोड में शिफ्ट हो जाता। यही है डिटॉक्स का फायदा। बोर्डम की ताकत। डोपामिन डिटॉक्स हमें बोर्डम से दोबारा दोस्ती करना सिखाता है, क्योंकि बोर्डम ही वो जगह है जहां क्रिएटिविटी जन्म लेती है। सोचिए, जब आप बिना फोन के बैठे होते हैं तब आपका दिमाग नए आइडिया सोचता है। आप पास्ट रिकॉल करते हैं, फ्यूचर इमेजिन करते हैं। हिस्ट्री में जितने भी बड़े इन्वेंटर्स और राइटर्स हुए हैं, उन्होंने बोर्डम को एम्ब्रेस किया है। आज हम बोर्डम से इतना डरते हैं कि एक सेकंड भी खाली नहीं रह सकते। लेकिन याद रखिए, अगर आप हर वक्त स्टिमुलेशन लेंगे तो आपके पास डीप थिंकिंग के लिए स्पेस ही नहीं बचेगा। दोस्त, हमने पार्ट 1 में समझा कि डोपामिन कैसे काम करता है और सोशल मीडिया, जंक फूड, गेमिंग, बिंज वॉचिंग जैसी चीजें हमें कैसे ट्रैप कर लेती हैं। अब सवाल है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? यहीं आता है डोपामिन डिटॉक्स प्लान। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है जिससे तुम धीरे धीरे अपने दिमाग को रीसेट कर सकते हो। चलिए मैं आपको बताता हूं 7 स्टेप्स का पावरफुल डिटॉक्स प्लान। स्टेप 1, अवेयरनेस। समझो तुम्हारा असली दुश्मन कौन है। दोस्त, किसी भी बदलाव का पहला कदम है जानना कि समस्या कहां है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज से डोपामिन का हिट मिलता है। क्या तुम बिना सोचे समझे सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हो? क्या तुम गेमिंग में घंटों फंसे रहते हो? क्या तुम्हें हर समय कुछ ना कुछ स्नैक्स खाने की क्रेविंग होती है? या तुम सीरीज बिंज वॉचिंग के एडिक्ट हो? एक कागज लो और लिखो टॉप 3 एक्टिविटीज जो तुम्हारी लाइफ की प्रोडक्टिविटी खा रही हैं। मान लो इंस्टाग्राम, जंक फूड और लेट नाइट नेटफ्लिक्स। अब तुम जानते हो कि तुम्हें डिटॉक्स किससे करना है। स्टेप 2, शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस। एक दिन का डिजिटल फास्टिंग। अब डिटॉक्स शुरू करने का पहला प्रैक्टिकल स्टेप है एक दिन का डिजिटल फास्टिंग। मतलब 24 घंटे तक अपने टॉप 3 एडिक्शंस को पूरी तरह छोड़ दो। नो इंस्टाग्राम, नो जंक फूड, नो गेमिंग। शुरुआत में तुम्हें बहुत मुश्किल लगेगा। तुम्हारा दिमाग बार बार कहेगा कि बस एक बार चेक कर लो, लेकिन तुम्हें खुद को रोकना होगा। ये एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही तुम्हें दिखाएगा कि तुम्हारा दिमाग कितनी बुरी तरह कंट्रोल में है। स्टेप 3, रिप्लेस, डोंट जस्ट रिमूव। डिटॉक्स का मतलब सिर्फ चीजों को छोड़ना नहीं है। अगर तुमने इंस्टाग्राम छोड़ दिया और कुछ भी नया नहीं किया तो तुम्हारा दिमाग और भी बेचैन होगा। इसलिए तुम्हें हेल्दी रिप्लेसमेंट्स रखने होंगे। सोशल मीडिया की जगह किताब पढ़ो या जर्नल लिखो। गेमिंग की जगह कोई फिजिकल एक्टिविटी करो, जैसे वॉक या स्पोर्ट्स। जंक फूड की जगह फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स या पानी पियो। बिंज वॉचिंग की जगह मेडिटेशन या कोई नया स्किल सीखो। तुम्हारा गोल है कि दिमाग को नेचुरल डोपामिन देने वाली एक्टिविटीज से इंट्रोड्यूस करना। स्टेप 4, क्रिएट अ बोरिंग टाइम। माइंड को रीसेट करो। दोस्त, मॉडर्न वर्ल्ड में हम हर सेकंड स्टिमुलेशन में जीते हैं। बस स्टॉप पर वेट करते हो तो फोन निकालते हो, लिफ्ट में खड़े हो तो रील्स देखने लगते हो। डोपामिन डिटॉक्स का एक सबसे पावरफुल रूल है डू नथिंग टाइम। मतलब हर दिन कम से कम 30 मिनट ऐसा टाइम निकालो जब तुम कुछ भी ना करो, न फोन, न किताब, न म्यूजिक। बस चुपचाप बैठो या वॉक करो। शुरुआत में तुम्हें बोर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग शांत होना शुरू करेगा और बोरिंग मोमेंट्स में भी तुम शांति और क्रिएटिविटी ढूंढना सीख जाओगे। स्टेप 5, बिल्ड डीप वर्क ब्लॉक्स। अब डिटॉक्स का अगला लेवल है अपने फोकस को वापस पाना। इसका सबसे अच्छा तरीका है डीप वर्क ब्लॉक्स। मतलब हर दिन कम से कम 2 से 3 घंटे का ऐसा टाइम सेट करो जब तुम सिर्फ मीनिंगफुल काम करो,
बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। रूल्स: फोन साइलेंट करके दूर रख दो। ब्राउजर में सिर्फ वही टैब्स खोलो जो काम के लिए जरूरी हैं। बीच बीच में सोशल मीडिया चेक करने की इजाजत मत दो। पहले 30-40 मिनट मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम फ्लो स्टेट में आ जाओगे और वही स्टेट तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव लाएगी। स्टेप 6: रिवॉर्ड सिस्टम रीसेट। दोस्त, डिटॉक्स का मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा सख्ती में रहो, लेकिन तुम्हें अपने रिवॉर्ड सिस्टम को रीसेट करना होगा। एग्जाम्पल: पहले तुम अचीवमेंट पे खुद को पिज्जा खिलाते थे, अब अचीवमेंट पे खुद को एक खिताब गिफ्ट करो। पहले बोरिंग टाइम में तुम नेटफ्लिक्स खोलते थे, अब बोरिंग टाइम में तुम वॉक पर चले जाओ। पहले खुशी सिर्फ रील से मिलती थी, अब तुम्हें खुशी क्रिएटिव वर्क से मिले। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग चीप डोपामीन की जगह डीप डोपामीन एक्टिविटीज को पसंद करने लगेगा। स्टेप 7: मेक इट अ लाइफस्टाइल 30 डेज चैलेंज। अब आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप है कंसिस्टेंसी। डिटॉक्स को एक दिन या एक हफ्ते का एक्सपेरिमेंट मत मानो, इसे 30 डेज चैलेंज बनाओ। 30 दिनों तक कॉन्शियसली अपने एडिक्शंस को कंट्रोल करो। हर रात जर्नल में लिखो कि आज मैंने कितनी देर सोशल मीडिया पर वेस्ट किया और क्या प्रोग्रेस की। छोटे विन सेलिब्रेट करो, जैसे अगर तुमने नेटफ्लिक्स 3 घंटे से घटाकर 1 घंटा कर दिया तो ये भी सक्सेस है। 30 दिन बाद तुम देखोगे कि तुम्हारा दिमाग रीसेट हो गया है। अब तुम्हें बोरिंग काम भी बोरिंग नहीं लगेगा। अब तुम पढ़ाई, काम, बिजनेस या किसी भी मीनिंगफुल चीज में जेन्युइनली मजा लेने लगोगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल, डिटॉक्स का मिरेकल। चलो एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़की थी अनन्या। वो हर दिन सोशल मीडिया पर 4 से 5 घंटे वेस्ट करती थी। उसकी पढ़ाई खराब हो रही थी, नींद खराब, मूड खराब। एक दिन उसने डिसाइड किया डोपामिन डिटॉक्स करेगी। पहले दिन उसने फोन 24 घंटे के लिए बंद कर दिया। उसे बहुत बेचैनी हुई, बार बार फोन उठाने का मन किया, लेकिन समहाउ उसने दिन पूरा कर लिया। धीरे धीरे उसने अपने फोन यूज को 5 घंटे से घटाकर 1.5 घंटा कर लिया। अब वो एक्स्ट्रा टाइम किताब पढ़ने, योगा करने और अपने गोल्स पर काम करने में लगाने लगी। 3 महीने बाद अनन्या का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मार्क्स इंप्रूव हुए और सबसे जरूरी, उसे खुद पर कंट्रोल मिल गया। दोस्त, यही पावर है डोपामिन डिटॉक्स की। फाइनल रिमाइंडर, पार्ट 3 एंडिंग। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि डोपामिन डिटॉक्स कोई जादू नहीं है, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अवेयरनेस, डिजिटल फास्टिंग, हेल्दी रिप्लेसमेंट्स, बोरिंग टाइम, डीप वर्क, रिवॉर्ड सिस्टम रीसेट, 30 डेज चैलेंज। अगर तुम ये स्टेप्स फॉलो करते हो तो तुम्हारा दिमाग रीसेट हो जाएगा और फिर तुम्हें लाइफ में वो एनर्जी और फोकस मिलेगा जिसकी तुम्हें सालों से तलाश थी। अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब डिटॉक्स को परमानेंट लाइफस्टाइल कैसे बनाया जाए, कैसे फिर से रिलैप्स से बचा जाए और कैसे तुम अपनी लाइफ का अल्टीमेट कंट्रोल वापस पा सकते हो। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि डोपामिन क्या है, ये हमें कैसे ट्रैप करता है और इससे बाहर निकलने के लिए स्टेप बाय स्टेप डिटॉक्स प्लान क्या है। लेकिन सच्चा चैलेंज डिटॉक्स शुरू करने में नहीं, बल्कि इसे लंबे समय तक मेंटेन करने में है। क्योंकि ज्यादातर लोग 1 हफ्ते या 10 दिन डिटॉक्स करते हैं, फिर से पुरानी हैबिट्स में लौट आते हैं और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, रिलैप्स। तो इस फाइनल पार्ट में हम सीखेंगे रिलैप्स से कैसे बचें, डिटॉक्स को लाइफस्टाइल में कैसे बदलें और लॉन्ग टर्म सक्सेस ब्लूप्रिंट क्या है। 1. रिलैप्स को समझना, दुश्मन पर नजर रखो। रिलैप्स का मतलब है डिटॉक्स के बाद फिर से वही एडिक्टिव हैबिट्स में फंस जाना। मान लो तुमने 7 दिन तक इंस्टाग्राम नहीं खोला, लेकिन एक दिन बोर्डम में तुमने रील्स देख ली, फिर देखते देखते 3 घंटे निकल गए। यही है रिलैप्स। इससे बचने के लिए तुम्हें 2 बातें समझनी होंगी। ट्रिगर, कौन सी सिचुएशन तुम्हें एडिक्शन की तरफ खींचती है, जैसे अकेलापन, बोर्डम, स्ट्रेस। रिस्पॉन्स, तुम उस ट्रिगर पर क्या करते हो। अगर तुमने अपने ट्रिगर्स को पहचान लिया और उनसे निपटने का नया तरीका बना लिया तो रिलैप्स की संभावना कम हो जाएगी। 2. रिलैप्स से बचने के पावरफुल तरीके। हैबिट ट्रैकिंग, हर दिन लिखो कि मैंने कितना स्क्रीन टाइम किया, कितने घंटे काम किया। ट्रैकिंग से तुम्हें साफ दिखेगा कि तुम इंप्रूव कर रहे हो या पीछे जा रहे हो। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, कोई दोस्त या फैमिली मेंबर चुनो जिसे तुम हर दिन रिपोर्ट कर सको। जब तुम जानते हो कि तुम्हें किसी को रिपोर्ट करना है तो तुम ऑटोमेटिकली कंट्रोल में रहोगे। एनवायरनमेंट चेंज, एडिक्शन हमेशा एनवायरनमेंट से ट्रिगर होती है। अगर तुम्हें हर बार फोन पास रखते ही रील्स देखने का मन करता है तो फोन को दूसरे कमरे में रखो।
अगर जंक फूड टेम्पटेशन है तो घर में जंक फूड लाना बंद करो। रिप्लेसमेंट हैबिट्स, जैसा हमने पार्ट 3 में सीखा, खाली जगह मत छोड़ो। इंस्टाग्राम छोड़ो तो किताब पढ़ो, गेमिंग छोड़ो तो स्पोर्ट्स खेलो, नेटफ्लिक्स छोड़ो तो मेडिटेशन करो। माइंडसेट रीसेट, रिलैप्स हो भी जाए तो गिल्ट में मत डूबो, बस इसे एक रिमाइंडर समझो कि तुम्हें और मजबूत बनना है। एक दिन रिलैप्स मतलब हार नहीं, असली हार तब है जब तुम वापस से परमानेंटली एडिक्शन में चले जाओ। 3. डोपामिन डिटॉक्स को लाइफस्टाइल में बदलने के 5 रूल्स। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म सक्सेस की। डिटॉक्स को परमानेंट बनाने के लिए तुम्हें 5 रूल्स फॉलो करने होंगे। रूल 1, मिनिमल स्टिम्युलेशन एनवायरनमेंट बनाओ। तुम्हारा दिमाग उतना ही कंट्रोल में रहेगा जितना तुम्हारा एनवायरनमेंट सिंपल रहेगा। अपने फोन से सारे यूजलेस ऐप्स डिलीट कर दो, ओनली एसेंशियल चीजें रखो, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। रूल 2, मॉर्निंग रूटीन में कंट्रोल। सुबह का पहला घंटा तुम्हारा सबसे कीमती समय है। अगर तुम दिन की शुरुआत फोन स्क्रॉल करके करते हो तो पूरा दिन डिस्ट्रैक्शन में जाएगा। इसलिए सुबह का पहला घंटा सिर्फ मेडिटेशन, रीडिंग, जर्नलिंग या लाइट एक्सरसाइज को दो। रूल 3, वीकली डिजिटल फास्टिंग। हर हफ्ते एक दिन कंप्लीट डिजिटल डिटॉक्स करो। नो सोशल मीडिया, नो जंक एंटरटेनमेंट। उस दिन नेचर में वॉक करो, किताब पढ़ो, फैमिली के साथ टाइम बिताओ। रूल 4, डीप वर्क एज डिफॉल्ट। डिटॉक्स का असली मकसद है तुम्हें मीनिंगफुल काम में फोकस कराना। हर दिन कम से कम 2 से 3 घंटे डीप वर्क के ब्लॉक्स बनाओ। ये तुम्हारे करियर और लाइफ को लॉन्ग टर्म सक्सेस देगा। रूल 5, रिवॉर्ड्स को रीडिफाइन करो। पहले तुम्हें खुशी सिर्फ रील्स, गेमिंग और जंक फूड से मिलती थी, अब तुम्हें अपनी हैप्पीनेस मीनिंगफुल एक्टिविटीज से लेनी है, जैसे किताब पूरी करने की खुशी, प्रोजेक्ट फिनिश करने की सेटिस्फैक्शन, फिटनेस गोल अचीव करने का मजा। 4, सक्सेस ब्लूप्रिंट, 30 से 90 डेज की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। चलो अब एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट बना लेते हैं जो तुम्हें अगले 90 डेज में पूरी तरह बदल देगा। फेज 1, फर्स्ट 7 डेज, अवेयरनेस एंड फास्टिंग। टॉप 3 एडिक्टिव हैबिट्स आइडेंटिफाई करो। 24 घंटे का डिजिटल फास्टिंग करो। हर दिन लिखो कि तुमने कितना स्क्रीन टाइम वेस्ट किया और क्या प्रोग्रेस की। फेज 2, 7 to 30 डेज, रिप्लेसमेंट एंड रूटीन। एडिक्शंस की जगह नए हेल्दी हैबिट्स डालो। मॉर्निंग और नाइट रूटीन सेट करो। हर दिन 2 घंटे डीप वर्क प्रैक्टिस करो। फेज 3, 30 to 60 डेज, स्टेबिलिटी। अब तुम्हें बोर्डम मैनेजेबल लगेगा, क्रेविंग्स कम होंगी, तुम्हारा माइंड नेचुरली शांत और फोकस्ड होगा। वीकली डिजिटल फास्टिंग कंपलसरी रखो। फेज 4, मास्टरी। अब तुम एडिक्टिव हैबिट्स से 80 to 90% फ्री हो जाओगे। तुम्हें नेचुरल एक्टिविटीज से ज्यादा मजा आने लगेगा। तुम्हारा कॉन्फिडेंस, प्रोडक्टिविटी और कंट्रोल लेवल हाई होगा। 90 डेज बाद तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा दिमाग रीसेट हो गया है। अब तुम वो इंसान बन चुके हो जो अपनी जिंदगी पर खुद कंट्रोल रखता है, ना कि फोन, ना जंक फूड, ना नेटफ्लिक्स। तो दोस्तों, ये थी हमारी डोपामिन डिटॉक्स की पूरी जर्नी। अब आपके पास पूरा ब्लूप्रिंट है, दिमाग को रीसेट करने का, एडिक्शन से बाहर आने का और अपनी जिंदगी को दोबारा कंट्रोल करने का। याद रखो, असली आज़ादी मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहो कर सकते हो। असली आज़ादी मतलब है कि तुम खुद को रोक भी सकते हो। अगर तुमने इस डिटॉक्स को सिंसियरली फॉलो किया तो अगले 30 से 90 दिनों में तुम्हें लगेगा कि तुम बिल्कुल नए इंसान बन गए हो। तुम्हारा फोकस शार्प होगा, एनर्जी हाई होगी और तुम्हें लाइफ का असली मजा आने लगेगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। कमेंट करके बताना कि तुम डोपामिन डिटॉक्स कब से शुरू करने वाले हो। और ऐसे ही इंस्पायरिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों, चेंज आज से नहीं, अभी से शुरू होता है।